कल यूपीएससी सीएससी 2026 का एग्जाम है 24 मई को। तो आज एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि आप अपने अंक को कैसे बढ़ा पाएंगे और साथ ही साथ और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले अभी आप लोग इस चीज़ को जांच लें कि आपके पास एडमिट कार्ड है कि नहीं। उसके अलावा एडमिट कार्ड पे आपका आई कार्ड मेंशन होगा। वो आई कार्ड जैसे मान लीजिए कि आपने आधार मेंशन किया होगा अपने फॉर्म भरने के समय में, या ड्राइविंग लाइसेंस मेंशन किया होगा, कुछ भी, वो आई कार्ड का ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए। कई दफा ऐसा होता है कि आपके पास आपने आई कार्ड आधार डाल रखा है और आपके पास आपके पर्स में है नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया। जब आप सेंटर पर जाते हो तब आपको पता चलता है कि आपके पर्स में आधार है नहीं, या जो भी आपने आई कार्ड यूज किया वो है नहीं। इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आज रात को आप लोग ढंग से टाइम से सो जाइए, हाइड्रेटेड रहिए, पानी वानी पी करके रहिएगा। और कल दिन में सुबह 9:30 बजे से पहले पहला पेपर है और शाम को दोपहर को 2:30 बजे से दूसरा पेपर है सीसेट का। तो आपको क्या करना है कि आधा घंटा पहले गेट बंद हो जाएगा, यानी 9 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, कोशिश कीजिएगा कि 1 से 1.5 घंटा पहले सेंटर पे पहुंच जाए, जिससे कि टाइम से आप एंट्री कर ले और जो भी वहां पे प्रोसेस होता है उसको बहुत आसानी के साथ पूरा करके आप कंफर्टेबली अपने सीट पे जाकर के बैठ पाए। इसी तरीके से कई दफा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो बीच में गैप मिलता है 11:30 बजे के बाद, जब आप पेपर दे करके निकलते हैं सीसेट से पहले, तो इधर उधर घूमने निकल जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक तो धूप है उससे बचना है, दूसरा इसका भी ध्यान रखिएगा कि वापस से आपको 2 बजे से पहले एंट्री ले लेनी है। ऐसा ना हो कि आप 2:30 बजे सोच करके लेट हो जाए और फिर दिक्कत हो। इसके अलावा यूपीएससी ने यह भी कहा है कि अगर आपका फोटो क्लियर नहीं है आपके एडमिट कार्ड पे, तो आप 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाइए, वो इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, जो भी आप बबल करेंगे ओएमआर सीट में, उसमें इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको ब्लैक बॉल पेन यूज करना है। तो आप ब्लू पेन लेकर के जाइए ही मत कि कोई गलती हो, कोई एरर हो, क्योंकि अगर आपने ब्लू पेन से उसको रंगा अगर आपने ओएमआर सीट को, तो फिर आपको वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह की परेशानियों से बचने का बेहतरीन तरीका ये होगा कि आप ब्लैक बॉल पेन लेकर के ही सीधे जाए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, इसमें अपने अंक को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। चूंकि अब कुछ घंटे के बाद आपका एग्जाम है, तो ऐसा कोई बहुत ड्रास्टिक बातें तो बताना बेवकूफ़ी होगा, लेकिन कुछ बातें जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं वो ये कि अगर मान लीजिए आपने बहुत कम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, लाइक आपको लग रहा है कि आप 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं ईमानदारी से, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। मतलब आपको ट्राई करना पड़ेगा, गेस करना पड़ेगा, क्योंकि 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन सॉल्व करके तो आप ऐसे भी क्वालिफाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया तो चांसेस हैं कि आपके अंक बढ़ जाए और शायद क्वालिफाई भी कर जाए। दूसरी तरफ आपको एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा कि इस एग्जाम में आप एब्सोल्यूट श्योर तरीके से बहुत कम क्वेश्चंस पे होंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी को उसके सर पे बंदूक रख दिया जाए और ये कहा जाए कि तुम उसी प्रश्न को रंगो जिसपे तुम श्योर हो, जिसपे तुम 100% श्योर हो कि ये इसका आंसर ए है या बी है या सी डी कुछ भी है। तो बहुत संभव है कि बहुत अच्छे विद्यार्थी भी अधिकांश क्वेश्चन को नहीं रंगना पसंद करेंगे कि भाई क्यों रिस्क लेना, क्योंकि इस एग्जाम में आप श्योर बहुत क्वेश्चंस पे नहीं होते हैं। आपको अंदाजा होता है कि शायद इसका आंसर ये होगा, और जिनका शायद ज्यादा होता है उनके अंक प्रीलिम्स में बढ़िया होते हैं, उनके प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा एग्जाम में, यानी कि आप इन्फॉर्म्ड गेस कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे 2019 में यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा। वो प्रश्न ये था, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड/इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। और जो स्टेटमेंट्स दे रखे थे वो था, पहला स्टेटमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी, दूसरा था फिस्कल स्टिमुलस, इस तरह करके पांचवा जो स्टेटमेंट था वो था राइजिंग इंटरेस्ट रेट, कि इनमें से किस कारण से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। अब जब आप एग्जाम के प्रेशर में होंगे ऐसे भी, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार ये डिमांड पुल है कि कॉस्ट पुश है, क्या करें। अब अगर आप इस क्वेश्चंस में देखेंगे तो जैसे एक स्टेटमेंट है, तीसरा नंबर, इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस। अब इस तरह के प्रश्न से इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, अब ये समझ में नहीं आएगा कि कॉस्ट पुश है कि डिमांड पुल है, तो अब क्या करें। अब जब इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा तो 5वां नंबर स्टेटमेंट क्या दे रखा है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। अब जब आप ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शंस होता है, ऑप्शन ए था 1, 2 एंड 4, फिर बी था 3, 4 एंड 5, सी था 1, 2, 3 एंड 5 और डी था 1, 2, 3, 4 एंड 5। यानी कि पहले ऑप्शंस को छोड़ करके बाकी के 3 में 5वां ऑप्शंस मेंशन था। अब थोड़ा भी अगर इकोनॉमी किसी ने पढ़ा होगा तो वो दिमाग लगा करके कह सकता है कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम होता है,
बढ़ता नहीं है। तो डिमांड पुल या कॉस्ट पुश इस तरह के डिबेट की बात ही नहीं है, क्योंकि जैसे इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो लोन लेना महंगा हो जाएगा तो जनता के पास पैसे कम रहेंगे, जनता के पैसे कम रहेंगे तो जनता कम चीजों का डिमांड करेगी, कम डिमांड करेगी तो इन्फ्लेशन कम होगा, सीधी सी बात है। तो जैसे 5वां नंबर स्टेटमेंट्स आप देखते हैं, आप उसको एलिमिनेट करेंगे तो आप सीधे सीधी एकमात्र ऑप्शंस के साथ बचेंगे और वो ऑप्शन होगा ए, 1, 2 एंड 4। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चंस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो बहुत इजीली आप इस परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो करना क्या है, पहले गो में जो जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि आपको आते हैं जल्दी जल्दी बना लीजिए। उसके अलावा जो भी प्रश्न आपको मुश्किल लग रहे हैं उसको आप गोला कीजिए, और सेकंड गो में उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ऐसे छोड़ने का कोशिश मत कीजिए, थोड़ा दिमाग लगा करके आप थोड़ा सा कोशिश ट्राई कीजिएगा कि इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। अगर आप 50-50 पर भी पहुंच जाते हैं तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए वो क्वेश्चंस। और अगर आप 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन ही कर रहे हैं तब तो श्योर है कि आप नहीं क्वालिफाई करने वाले हैं, तो फिर रिस्क लेकर के मैक्सिमम क्वेश्चंस करने का प्रयास कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट और अच्छे से एग्जाम दीजिए, गुड लक।